दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार स्टेट 2024 के लिए फॉर्म आप कैसे अप्लाई करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं ताकि आप फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की गलती न करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट पर आने के लिए मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहां आप क्लिक करेंगे ना तो डायरेक्ट इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको करना है कि रजिस्टर न्यू कैंडिडेट पे आपको क्लिक करना है। यदि आपने इससे पहले भी अपना फॉर्म भरा है बिहार स्टेट का 2023 में भी तो सिलेक्शन नहीं होती, इससे कोई दिक्कत नहीं। आपको एक नया फॉर्म भरने के लिए नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको करना है कि रजिस्टर न्यू कैंडिडेट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ ऊपर में आप देखेंगे ना नोट में, तो यहाँ लिखा हुआ है कृपया अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल व अन्य विवरण को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरे। भविष्य में परिवर्तन संशोधन का कोई अनुरोध विचारणीय नहीं होगा। यानी ये साफ साफ ऊपर बोला गया है कि आपको अपनी चीज़ों को काफ़ी सावधानी पूर्वक भरनी है। आगे चलकर कोई आपको यहाँ पे सुधार करने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो आपको अपनी चीज़ों को काफ़ी सावधानी पूर्वक भरनी है। तो चलिए अपना यहाँ पे भरना स्टार्ट करते हैं डिटेल्स को। सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे नाम लिखना है। पूरा नाम को अपने आपको सही से अपना नाम यहाँ पे लिख देना है। अपने नाम को दोबारा से लिख के आप कंफर्म कर लेना है। आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ लिखना है, यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ अपना एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कुछ आप इस प्रकार बनाएंगे, जैसे मान लीजिए आपका नाम है राजू, RAJU, उसके बाद करेंगे क्या @ देंगे और 1 2 3 ऐसे करके आपको लास्ट में कुछ नंबर भी ऐड कर देना है। और नाम का जो पहला लेटर होगा ना, जैसे मान लीजिए आपका राजू है तो राजू में क्या है R है, तो R को आपको कैपिटल कर देना है, बाकी स्मॉल में रहेंगे @ और कुछ नंबर भी आपको ऐड कर देना है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, या फिर आपके मन में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं। अपने पासवर्ड को दोबारा से लिखें, सेम पासवर्ड को यहाँ लिखेंगे और कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद रजिस्टर के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को यहाँ लिख करके इस रजिस्टर वाले बटन पर आपको फिर से क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिखेंगे और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है ना रजिस्ट्रेशन करते वक्त, उस पासवर्ड को यहाँ लिखेंगे और लॉगिन के ऊपर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इन्फॉर्मेशन खुल के आ जाएगा। यहाँ लिखा है नोट में सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि पेमेंट करने से पूर्व अपने भरे हुए फॉर्म को ध्यानपूर्वक जांच करें, तो यदि कोई त्रुटि है तो सुधार करने के पश्चात ही पेमेंट करें। यानी साफ साफ यहाँ बोला गया है कि आपको अपनी चीज़ों को सही से भरना है, उसके बाद ही पेमेंट करना है। पेमेंट करने से पहले आपको अपनी चीज़ों को मिला लेनी है, उसके बाद ही आप पेमेंट से करेंगे। इतना करते ही आप अगले स्टेप में आ जाएंगे। यहाँ आपसे पूछेगा कि आप कौन से पेपर के लिए आवेदन देना चाहते हैं। पेपर 1 के लिए देना चाहते हैं, इसे चूज करेंगे। पेपर 2 के लिए देना चाहते हैं, इसे चूज करेंगे। और पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए देना चाहते हैं, दोनों के लिए भी आवेदन आप यहीं से दे सकते हैं। तो आप दोनों के लिए देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन पर चूज करेंगे। इसके बाद नीचे आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा। यदि बिहार बोर्ड का आपके पास यूनिक ID वगैरह है तो आप इसे डाल सकते हैं या फिर इसे छोड़ सकते हैं। ये मैंडेटरी चीज़ नहीं है, आपके पास होगा तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्लिक करना है और आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज करना है। आप जिस भी जिला के यहाँ पे निवासी होंगे आपको अपने जिला का नाम यहाँ पे चूज कर लेना है। बगल में आपको यहाँ पे बताना मीडियम बताना है, आपको कौन से लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी, आपको अपने को यहाँ पे चूज कर लेना है। इसके बाद आपका नाम यहाँ पे शो करेगा। आपको अपना मदर नेम यहाँ लिखना है। यहाँ आपको मदर नेम को दोबारा से लिखकर कंफर्म कर लेना है। यहाँ आपको फादर नेम लिखना है, फादर नेम को दोबारा से यहाँ पे लिखना है। इसके बाद बगल में आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज करना है। यहाँ क्लिक करेंगे और इस कैलेंडर से जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आपको अपने को यहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ को चूज कर लेना है। इतना करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को दोबारा से चॉइस अपन कर लेनी है। सेम टू सेम करके आपको दोबारा से कंफर्म कर लेना है। इसके बाद जो भी आपका करंट एज होगा वो यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ बताना है जेंडर। यहाँ क्लिक करेंगे आप मेल है या फिर फीमेल है, आपको अपने को यहाँ पे चूज कर लेना है। इसके बाद नीचे आता है, यहाँ आपको अपना कैटेगरी बताना है। यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ बताना है कि आप जनरल है या फिर EBC है, BC है, SC है, ST जो भी हो आपको अपने को यहाँ पे चूज कर लेना है। सपोज कि आप EWS से आते हैं ना और EWS के इसमें ऑप्शन नहीं है तो आप ऊपर देखेंगे ना नोट में, तो EWS कोटि के अभ्यर्थी अपनी कोटि में जनरल विकल्प का चयन करें। मतलब कि यदि आप EWS हैं, EWS कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे कास्ट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे जनरल ही चूज करना पड़ेगा। यानी आप अपने कोड यहाँ पे अपने कैटेगरी यहाँ पे चुनाव कर लेंगे, जनरल हो या फिर BC हो, जो भी हो आप अपने कोड यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद से आपको अपने कैटेगरी को दोबारा से यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद सपोज कि आप EBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको अपना कैटेगरी यहाँ पे चूज कर लेना है और बगल में क्या करना है कि आपको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड पे क्लिक करेंगे और आपको अपना फाइल सेव को यहाँ पे अब अपलोड कर देनी है। और इसका साइज जो है कि आपको PDF फाइल में यहाँ पे अपलोड करना है और उसका साइज जो है 200 से कम के बीच होना चाहिए और PDF फाइल में होना चाहिए। आपको अपनी चीज़ों को काफ़ी आसानी से पूर्वक यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नेशनलिटी शो करेगा इंडियन। यहाँ आपको बताना है कि आज डोमिसाइल ऑफ बिहार, यहाँ क्लिक करना है और यदि आप बिहार के निवासी हैं तो आप इसे यस करेंगे और नहीं है तो आप इसे नो करेंगे। यदि आप बिहार के निवासी हैं और ये यस करते हैं तो आपको करना क्या होगा कि अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के लिए सेम क्राइटेरिया वही है, PDF फाइल होगा और 200 KB से कम का यहाँ पे फाइल साइज को रखना है। इसके बाद नीचे यहाँ पूछा डू यू बिलोंग टू डिफरेंटली एबल कैटेगरी, यहाँ क्लिक करेंगे और विकलांग वगैरह है तो आपसे यस करेंगे और किस प्रकार का विकलांगता है आपके पास यहाँ चूज करेंगे और उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देंगे और नहीं है तो सिंपल IP से नो करेंगे। ये सारी चीज़ आपको डिसेबल मिलेंगी।
कि यदि आप एक सर्विसमैन है तो इसे यस करेंगे और आपको जानकारी बतानी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, ये सारी आपको चीज़ें बतानी है और सर्टिफिकेट भी उसका आपको यहाँ अपलोड कर देना है। अगर इन केस यदि आप एक सर्विसमैन नहीं है तो आप इसे सिंपल नो करेंगे, ये सारी चीज़ें ऊपर की तरफ आपको डिसेबल मिल जाएंगी। नीचे आते हैं क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन में, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको मैट्रिक की जानकारी बतानी है। यहाँ मैट्रिक आपको शो कर रहा है, इसके बाद आपको यहाँ पे बोर्ड का नाम लिख देना है, यहाँ नेम ऑफ स्कूल का, स्कूल या फिर कॉलेज, जिस भी स्कूल से या फिर कॉलेज से आपने मैट्रिक पास किया है उस स्कूल का यहाँ पे नाम लिख देना है। इसके बाद रोल कोड यहाँ लिखना है, यहाँ रोल नंबर लिखना है, यहाँ पासिंग ऑफ ईयर यहाँ पे चूज कर लेना, कौन सी ईयर में आपने अपने मैट्रिक पास किया था। इसके बाद आपको अपना मार्क्स ऑप्शन बताना है कि कितना मार्क्स आपको मैट्रिक में मिला था। सपोज के लिए मैंने यहाँ पे 310 यहाँ पे टाइप किया है। इसके बाद बगल में आपको यहाँ पे डिवीजन चूज करना है, यहाँ क्लिक करेंगे और फर्स्ट है सेकंड से जो भी हो आपको अपने को यहाँ पे डिवीजन आपको चूज कर लेना है और ऐसे ही आपको अपना परसेंटेज यहाँ पे टाइप कर देना है कुछ इस प्रकार से। इतना करने के बाद आपको होगा क्या कि अपलोड डॉक्यूमेंट यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ क्लिक करके आपको अपना मैट्रिक का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट दोनों में से कोई एक चीज़ यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मैं ये प्रीफर करूँगा कि आप यहाँ पे मार्कशीट ही अपलोड करें। आप अपने अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर सकते हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ों को देख लेनी है। इसके बाद ठीक कैसे आपको अपना इंटरमीडिएट जानकारी बतानी है, यहाँ बोर्ड बताना है, कौन से बोर्ड से अपना इंटर पास किया था, स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पर लिखेंगे, रोल कोड यहाँ लिखेंगे, रोल नंबर यहाँ लिखेंगे, पासिंग और ईयर यहाँ बताएं कौन से ईयर में आप अपना इंटर पास किया था। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कितना मार्क्स आपको मिला था इंटर में। इसी तरह आपको यहाँ पे डिवीजन में क्लिक करना है और यहाँ पे चूज करना है फर्स्ट है या फिर सेकंड है, आपको अपने यहाँ पे चूज कर लेना है और बगल में आपको यहाँ पे परसेंटेज भी लिख देना है। और ठीक ऐसे ही ये आपको अपने इंटर का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट दोनों में से एक चीज को आपको अपलोड कर देना है। एक चीज़ इसमें है, यदि आप बिहार बोर्ड से अपने मैट्रिक पास किए हैं तो उसमें होता क्या है कि रोल कोड भी रहेगा और रोल नंबर भी रहेगा। तो रोल कोड तो बिहार बोर्ड वाले काफी आसानी से पूरा भर लेंगे, लेकिन होता क्या ना, यदि आप दूसरे किसी बोर्ड से या फिर किसी दूसरे स्टेट से पास किए हैं ना अपना मैट्रिक या फिर इंटर, तो उसमें आपको कहीं कहीं मिलेगा कि रोल कोड नहीं होता। तो उस केस में आप करेंगे क्या, रोल कोड वाले सेक्शन में आप यहाँ पे NA यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, मतलब नॉट अवेलेबल, कुछ इस प्रकार से अपने टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आते हैं थर्ड ऑप्शन में, यहाँ आपको अपना ग्रेजुएशन की जानकारी बतानी है, यहाँ बोर्ड का नाम लिखना है, यहाँ कॉलेज का नाम लिखना है, यहाँ आपको अपना रोल कोड यहाँ पे है तो लिख सकते हैं या फिर NA लिख देंगे, यहाँ आपको रोल नंबर लिखना है, यहाँ पासिंग ऑफ ईयर बताना है, यहाँ मार्क्स ऑप्शन बताना है कितना आपको ग्रेजुएशन मार्क्स मिला है, उसका यहाँ पर डिवीजन चूज कर लेना, फर्स्ट है सेकंड है या फिर थर्ड थे। उसके बाद यहाँ आपको अपना परसेंटेज लिख देना है और आपको मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ऊपर की तरफ सारी चीजें सेम है। इसके बाद यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसकी भी जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ बोर्ड लिखेंगे, कॉलेज का नाम, यहाँ पे आपका रोल कोड, रोल नंबर, ठीक है जैसे मैंने ऊपर बताया। यदि आप PG आपने किया है तो उसकी जानकारी बता सकते हैं और नहीं की है तो आप इस सेक्शन को छोड़ सकते हैं, ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है। नीचे आते हैं आपको BEd की जानकारी बतानी है, यहाँ आपको अपना बोर्ड बताना है, यहाँ आपको अपना इस कॉलेज का नाम बताना है, यहाँ रोल कोड लिखना है, अगर है तो लिखेंगे या फिर NA लिख देंगे। उसके बाद यहाँ आपको रोल नंबर लिखना है, यहाँ पासिंग ऑफ ईयर बताना है, यहाँ ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको लिखना है कितना आपको मार्क्स मिला था। इसके बाद यहाँ आपको चीज़ करना है कि फर्स्ट से सेकंड से थर्ड से यहाँ डिवीजन आपको चूज कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ परसेंटेज टाइप करना है और आपको अपना मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। एक चीज आप यहाँ देखने को मिलेगा CRR नंबर। ये होता क्या है ना कि ये एक अलग प्रकार का टीचर होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई होता है ना कि मतलब विकलांग जो स्टूडेंट होते हैं और उन लोगों को आप पढ़ाना चाहते हैं और कुछ इस प्रकार का आप टीचर बनना चाहते हैं, तो इसमें होता क्या है कि BEd के साथ साथ आपको एक अलग से कोर्स भी करना पड़ता है। आप इसके लिए करेंगे क्या ना कि आप नोटिफिकेशन अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, वहाँ आपको CRR नंबर के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और यदि आप डिफरेंटली एबल यानी जो विकलांग स्टूडेंट होते हैं उनको पढ़ाने के लिए आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको CRR नंबर पता होगा। यदि आपके पास CRR नंबर हो तो आप इसे लिख सकते हैं या फिर अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी चीज़ नहीं है। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। किसी प्रकार का आपके मन में कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको बताना है सब्जेक्ट फॉर टेस्ट 1 पेपर, यानी आपको पेपर 1 के लिए कौन से आप सब्जेक्ट से अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपको अपने को यहाँ पे अपने कोई सब्जेक्ट का नाम, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे चूज कर लेना है। तो आप अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे अपने देखेंगे कौन से सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, उस हिसाब से अपने चीज़ों को भर लेंगे। जो शिक्षक जो अभ्यर्थी होंगे, जो कैंडिडेट होंगे, उनको ये चीज़ें पता होंगी, वो अपने हिसाब से यहाँ पे सब्जेक्ट का चूज करेंगे। इसके बाद ठीक है, यदि अपने पेपर 2 के लिए भी साथ में आवेदन दे रहे हैं तो जैसे पेपर 1 के लिए ऊपर चूज कर लिया, ठीक है, आपको पेपर 2 के लिए भी यहाँ पे चूज कर लेना है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम चूज कर लेना है। यदि मेरे केस में क्या है ना कि मैंने ऊपर बोथ चूज किया था, यानी पेपर 1 और पेपर दोनों के लिए चूज किया था, तो इसीलिए दोनों की जानकारी यहाँ पे भरना पड़ रहा है। यदि आप पेपर 1 के लिए केवल वहाँ चूज किए होते तो आपको केवल पेपर 1 की जानकारी बतानी पड़ती, क्योंकि पेपर 1 के लिए सब्जेक्ट केवल चूज करना पड़ता। उम्मीद ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। नीचे आते हैं ना, यहाँ बैंक का डिटेल्स आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ बैंक का, यहाँ पे जो भी बैंक होल्डर का नाम लिखेंगे, यहाँ ब्रांच नेम लिखेंगे, यहाँ अकाउंट नंबर लिखेंगे, यहाँ IFSC कोड लिखेंगे। ये चीज़ मैंडेटरी चीज़ नहीं है, आप यहाँ पर दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते। मैं कहूँगा आप दे ही दीजिए, जब मांग रहा तब दे दीजिए। हालांकि ये क्यों मांग रहा है मुझे भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये मैंडेटरी चीज़ नहीं है, आप इसे देख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नीचे आता है, यहाँ आपको अपना फील्ड एड्रेस, यहाँ आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है। यहाँ परमानेंट एड्रेस के सेक्शन में आपको करना क्या है कि आपको अपना गाँव, पोस्ट, थाना जो भी हो, आपको सारी चीज़ों को अपनी सही से यहाँ पर भर देनी है।
मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया है यहाँ पे विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन जो भी हो, आपको अपने पूरे एड्रेस को यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आपको अपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिख देना है, यहाँ स्टेट का नाम, यानी जिस भी राज्य का आप निवासी होंगे उस राज्य का यहाँ पे नाम लिखेंगे। इसके बाद आपको अपना पिन कोड यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद यदि आपका कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस बॉक्स को आप टिक आउट कर देंगे, दोनों जगह सेम हो जाएगा। यदि आप अलग अलग देना चाहते हैं तो इसे अनटिक रन देंगे और अलग अलग भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ आपका मोबाइल नंबर शो करेगा, यहाँ ईमेल आईडी शो करेगा और बगल में आपको अपना आधार नंबर लिख देना है। एक चीज आप नीचे देखेंगे ना, यहाँ देखिएगा आधार डिक्लेरेशन, इफ यू डू नॉट हैव आधार नंबर प्लीज सेलेक्ट डिक्लेरेशन। यानी ये चीज है ना कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, जिनका आधार कार्ड नहीं बना है या फिर जिनके पास आधार कार्ड है ये नहीं है एकदम, उस केस में क्या करना है कि ऐसे कैंडिडेट को इस बॉक्स को टिक आउट करना है। ध्यान दीजिएगा, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनको चूज करना है, जिनके पास आधार कार्ड है उसको क्या करना है कि आपको आधार नंबर यहाँ पे लिख देना है। यदि जिनके पास नहीं है वो यहाँ पे इस बॉक्स को टिक आउट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अगले स्टेप में। यहाँ क्या करना है कि आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर यहाँ पे आप अपलोड करना पड़ेगा। फोटोग्राफ का सेक्शन यहाँ आपको अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के हम यहाँ क्लिक करेंगे और आपको चीज़ों को अपलोड करना है, जिसका क्राइटेरिया है कि आपको व्हाइट बैकग्राउंड का आपको फोटो होना, जो फोटो का बैकग्राउंड होना चाहिए वो व्हाइट होना चाहिए और जो फाइल का साइज है 20 से 100 KB के बीच रहना चाहिए। इसी के अंदर आपको अपने फोटो को अपलोड करना है और फाइल जो है JPG में चल जाएगा, यानी JPG में रखना है। 20 से 100 KB के बीच फाइल साइज होगा और व्हाइट बैकग्राउंड का होगा। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन है फोटो को। यहाँ अपलोड पर क्लिक करेंगे और आपका कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। जहाँ भी आप अपने फोटो को सेव करके रखे होंगे उसे यहाँ पे चूज करके अपलोड कर देनी है। इसके बाद ठीक कैसे ही आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका टर्म्स एंड कंडीशन देख सकते हैं। आपको व्हाइट पेपर पे आपको अपना सिग्नेचर यहाँ पे करना है, ब्लू पेन से ही कर दीजिएगा। व्हाइट पेपर पे ब्लू पेन से सिग्नेचर कर देंगे और जिसका साइज है 10 से 50 KB के बीच बोला गया। इसी के अंदर आपको अपने सिग्नेचर का साइज रखना है और JPG में केवल आपको चाहिए। अपलोड करने के लिए अपलोड पे क्लिक करेंगे और आपको अपने यहाँ पे चीज़ों को अपलोड कर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करते ही आपकी सारी जानकारी यहाँ पे शो हो जाती है। जितनी भी जानकारी आपने अभी तक दी है वो सारा यहाँ पे शो हो जाता है। आपको अपनी चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से मिला लेनी है। इसके बाद यदि आपके किसी चीज़ में गलती हो गया है तो एडिट डिटेल्स पे क्लिक करके आपको अपनी चीज़ों को सुधार लेनी है। अगर आपको लगता है सब चीज़ सही है तो आप पे के ऊपर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं यहाँ देख सकते हैं आपको जो भी पेमेंट लग रहा होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यदि आप पेपर 1 और पेपर 2 के लिए भर रहे हैं तो उसका भी जो भी पेमेंट होगा दोनों का आपको यहाँ पे शो करेगा। किसी सिंगल पेपर के लिए भर रहे हैं तो सिंगल अमाउंट भी आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा। पेमेंट जमा करने के लिए यहाँ देख सकते हैं पे भैया सब पैसे का ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही आप पेमेंट गेटवे पे आ जाएंगे। यहाँ आपको अपना पेमेंट का मेथड मिल जाएगा। कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, UPI, नेट बैंकिंग, जिस भी ऑप्शन से आप पेमेंट करना चाहते हैं किसी एक ऑप्शन को चूज करेंगे और अपना यहाँ पे पेमेंट जमा करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। यदि हम बात करें कि यदि आपने अपना पेमेंट कर दिया और किसी वजह से यहाँ आपका अपना पेमेंट सक्सेस नहीं दिखा रहा है तो उस केस में आप करेंगे क्या, यहाँ आएंगे, यहाँ देखने को मिल जाएगा आपका हेल्प डेस्क नंबर। इस नंबर पर 2 नंबर आपको दिए गए। इस नंबर पे आप 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आप कॉल करके इससे बात कर सकते हैं या फिर आपको ईमेल आईडी दिया गया, इस ईमेल आईडी पर अपना ईमेल कर सकते हैं और आपको अपना ट्रांजेक्शन आईडी भी इसमें मेंशन कर देनी है कि हमने पेमेंट कर दिया और ये इशू आ रहा है। या फिर आप 24 घंटा या फिर 48 घंटा का वेट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुली यहाँ पे शो कर देगा। तो ये था ये प्रोसेस कि आप बिहार स्टेट 2024 के लिए फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।